अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको वेलकम करती हूँ आज के लेसन में। इससे पहले लेसन में हमने ये सीखा अपना हाल बताने और दूसरों का हाल मालूम करने के लिए कौन से जर्मन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हम वो अल्फाज सीखेंगे जो हर बात और हर बहस में ज़रूरी हैं, यानी या और नाइन। जी हाँ को या हाँ को जर्मन ज़बान में या कहा जाता है। या एक बहुत आसान सा लफ्ज़ है, उसकी कोई ख़ास रूल्स नहीं, कोई ख़ास कायदा नहीं। मसलन अगर कोई सवाल करे, kannst du Deutsch sprechen? क्या तुम जर्मन बोल सकते हो? Can you speak German? kannst क्या, du तुम, Deutsch जर्मन, sprechen बोल सकते हो या बोलना आता है। तो इसका मुख्तसर सा जवाब होगा या, और इंग्लिश में यस और उर्दू में हाँ। या आप इससे बेहतर जवाब देना चाहें तो आप कहेंगे या ich kann Deutsch sprechen, यानी मैं डॉइच बोल सकता हूँ। और यही तरीका इसका ज़्यादा मुहज़्ज़ब तरीका है। या के साथ आज हम नाइन का लफ्ज़ भी सीखेंगे। नाइन का मतलब है नहीं, इंग्लिश में नो। नाइन का लफ्ज़ जिसमें ए और ई शामिल हैं, जब हम इसको बोलेंगे तो इसकी आवाज़ निकलेगी आई, यानी नाइन। फिर इसकी वही मिसाल, यानी kannst du Deutsch lesen? क्या तुम जर्मन पढ़ सकते हो? kannst du Deutsch lesen? Can you read German? तो इसका मुख्तसर जवाब ये होगा नो, नहीं। या इससे बेहतर जवाब होगा nein, ich kann nicht Deutsch lesen. नहीं, मैं जर्मन नहीं पढ़ सकता। No, I cannot read German. Nein, ich kann nicht Deutsch lesen. और यही जवाब देने का ज़्यादा बेहतर तरीका है। इस जवाब में आपको एक और लफ्ज़ शामिल करना होगा जो कि निश्ट का लफ्ज़ है। निश्ट का लफ्ज़ का मतलब भी सेम ही है, यानी नहीं और नो। या और नाइन के लिए कुछ और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हम आज आपको कुछ इस तरह के अल्फाज सिखाएंगे, मसलन स्टिम्ट यानी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त या बिल्कुल ठीक। और गेनाउ, गेनाउ का मतलब सेम ही है, यानी ठीक, दुरुस्त। और एक वर्ड है रिश्तिक, यानी ठीक, और इंग्लिश में एग्जैक्टली राइट। इन तीनों का मतलब सेम ही है, दुरुस्त या ठीक। रिश्तिक के लफ्ज़ को जर्मन ज़बान में बाज़ जगहों पर रिश्तिश भी बोलते हैं और बाज़ जगहों पे रिश्तिक बोला जाता है। ये अल्फाज सिर्फ हाँ के लिए नहीं आते, बल्कि इनके ज़रिए आप तस्दीक भी कर सकते हैं एक बात की। इन अल्फाज को या कहने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन दी डोइचे स्प्राche ist einfach, हाँ जर्मन ज़बान आसान है। या दी डोइचे स्प्राche ist einfach, हाँ जर्मन ज़बान आसान है। यस द जर्मन लैंग्वेज इज़ ईजी। या जवाब में ये अल्फाज भी कह सकते हैं या स्टिम्ट, यानी कि ठीक है, हाँ ठीक है। या स्टिम्ट, हाँ ठीक है, या हाँ दुरुस्त है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप दो तरीकों से इसको वाज़िया कर सकते हैं। एक तो ये कि आपको जवाब नहीं आता, यानी ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, मैं नहीं जानता, यानी I don't know। इसकी एक और मिसाल यूं, यानी
Wie viel Uhr ist der Termin? Wie viel Uhr ist der Termin? मुलाकात का वक्त क्या है? और इसके जवाब में आप ये कह सकते हैं Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. मैं नहीं जानता, यानी कि आपको मालूम नहीं है कितने बजे तरमीन है। या ये कह सकते हैं Ich weiß nicht, wo der Zahnarzt ist. Ich weiß nicht, wo der Zahnarzt ist. मैं नहीं जानता कि दांतों का डॉक्टर कहाँ है। I don't know where the dentist is. यानी Ich weiß nicht, wo der Zahnarzt ist. दूसरा तरीका इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि आपको मालूम नहीं है कि आप क्या कहें, कि आपको एक बात कंफर्म ही नहीं, फिर आप लफ्ज़ vielleicht जवाब में कह सकते हैं। मसलन Kannst du mich morgen besuchen? क्या तुम कल मुझसे मिल सकते हो? Kannst du mich morgen besuchen? क्या तुम कल मुझसे मिल सकते हो? Can you visit me tomorrow? तो इसका जवाब यूं भी हो सकता है Vielleicht sage ich es dir später Bescheid. हो सकता है मैं आपको बाद में बताऊं। यानी एक चीज़ आपको अभी कंफर्म ही नहीं, तो आप उसके जवाब में यूं कहेंगे Vielleicht sage ich es dir später Bescheid. हो सकता है मैं आपको बाद में बताऊं। Maybe I will tell you later. दोख का लफ्ज़ मुख्तलिफ तरीकों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन या बल्कि के तौर पर, मगर हमारे आज के मौसू में ये लफ्ज़ तरदीद के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि अगर आपके सामने कोई नेगेटिव सवाल करे या बात करे और आप उसके खिलाफ जवाब देना चाहते हो, मसलन Das Wetter ist nicht schön. मौसम अच्छा नहीं है। Das Wetter ist nicht schön. मौसम अच्छा नहीं है। या The weather is not nice. तो फिर आप कहेंगे Doch das Wetter ist schön. Doch das Wetter ist schön. लेकिन मौसम तो अच्छा है, यानी आप दूसरे के बात को रद्द कर रहे हैं, बल्कि उसके उल्ट समझते हैं। यानी Das Wetter ist schön. Doch das Wetter ist schön. इसकी एक और मिसाल यूं Du darfst nicht heute rausgehen. आज तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। Du darfst nicht heute rausgehen. You are not allowed to go out today. तो इसका जवाब यूं होगा Doch ich werde heute rausgehen. हाँ, मैं आज बाहर जा रहा हूँ। Yes, I am going to out today. Doch ich werde heute rausgehen. इसके साथ ही हमारा आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।